वेलकम टू FK सुपर क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट के बारे में। व्हाट्स द इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट अबाउट? क्या है ये इसराइल फ़िलिस्तीन की लड़ाई? क्या है ये इसराइल फ़िलिस्तीन के बीच जो संघर्ष है उसकी वजह? इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट killed tens of thousands of people and displaced millions, and its future lies in the past. इस कन्फ्लिक्ट ने जो है लाखों लोगों को जो है मार दिया और लाखों लोग डिस्प्लेस हो गए, अपनी जगह को छोड़ गए, एक जगह से दूसरी जगह चले गए और इसका जो फ्यूचर है वो लाई करता है पास्ट में। Its future lies in the past. The Israel-Palestinian conflict has claimed tens of thousands of lives and displaced many millions of people and has its root in a colonial act carried out more than a century ago. इस संघर्ष का जो वजह है, इसका जो रूट है वो it lies in the colonial act that is carried out more than a century ago. क्या है वो कॉलोनियल एक्ट? इसको देखते हैं डिटेल में। हमने जो ये कंटेंट लिए हैं वो अल जज़ीरा से लिए हैं। व्हाट वाज द बाल्फोर डिक्लेरेशन? मोर देन 100 years ago, on November 2, 1917, Britain's then Foreign Secretary Arthur Balfour wrote a letter addressed to Lionel Walter Rothschild, a figurehead of the British Jewish community. 100 साल पहले नवंबर 2, 1917 को ब्रिटेन के तब के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बाल्फोर ने एक लेटर लिखा, एड्रेस किया लायन वॉल्टर रॉथशिल्ड को, जो कि ब्रिटिश जेविश कम्युनिटी का फिगर हेड था। इन्होंने एक लेटर लिखा है जिसका इफ़ेक्ट आज भी फील किया जा रहा है। इट कमिटेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द एस्टेब्लिशमेंट इन पैलेस्टीन ऑफ ए नेशनल होम फॉर द जेविश पीपल। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह कमिट किया था कि पैलेस्टीन में जेविश पीपल के लिए नेशनल होम को एस्टैब्लिश करेंगे एंड टू फैसिलिटेट द अचीवमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट लेटर इज़ नोन एज द बाल्फोर डिक्लेरेशन। बाल्फोर डिक्लेरेशन कहा गया इस लेटर को। इसमें इस लेटर में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कमिट किया कि हम जो है जेविश पीपल को पैलेस्टीन में एस्टैब्लिश करेंगे और इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, हर तरह की फैसिलिटी दी जाएगी। यही है बाल्फोर डिक्लेरेशन। इन एसेंस अ यूरोपियन पावर प्रॉमिस द ज़ायनिस्ट मूवमेंट अ कंट्री वेयर पैलेस्टीन अरब नेटिव मेड अप ऑफ मोर दैन 90% ऑफ पॉपुलेशन। यूरोपियन पावर ने प्रॉमिस किया ज़ायनिस्ट मूवमेंट से एक कंट्री आपको दिया जाएगा पैलेस्टीनियन अरब में, जहाँ पर पैलेस्टीनियन अरब जो है वो 90% थे। पैलेस्टीन इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट है, उस रीजन में पैलेस्टीनियन अरब जो थे वो 90% थे। उनका पॉपुलेशन उस रीजन में 90% था पैलेस्टीनियन अरब्स का। A British mandate was created in 1923 and lasted until 1948. जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने इंडिया पे अपना राज चलाया, वैसे ही ब्रिटिश मैंडेट क्रिएट हुआ 1923 में उस रीजन में, पैलेस्टीन में, और वो रहा 1948 तक। फाइन। ड्यूरिंग दैट पीरियड द ब्रिटिश फैसिलिटेटेड मास जेविश इमिग्रेशन। उस पीरियड में ब्रिटिशर्स ने मास जेविश इमिग्रेशन को फैसिलिटेट किया। उस पीरियड में ब्रिटिशर्स ने मास जेविश इमिग्रेशन को फैसिलिटेट किया। बहुत से जेविश लोग जो है उस वक्त इमिग्रेट हुए उस रीजन में, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मेनली फ्रॉम यूरोप्स। मेनी ऑफ द न्यू रेसिडेंट वेयर फीलिंग नाजिज्म इन यूरोप and they also faced protests and strikes. Palestinians were alarmed by their country's changing demographics and British confiscation of their land to be handed over to the Jewish settlers. The 6-month strike were brutally
suppressed by the British, who launched a mass arrest campaign and carried out punitive home demolition, a practice that Israel continues to implement against Palestinians today. 6 महीने का स्ट्राइक हुआ और उसको जो है ब्रिटिशर्स ने ब्रूटली रिप्रेस कर दिया। बहुत से अरेस्ट हुए और होम डिमोलिश कर दिए गए पैलेस्टीनियंस का, और वही आज भी हो रहा है। इसराइल पैलेस्टीन के घरों को डिमोलिश कर रहे और लोगों को अरेस्ट कर रहे। The second phase of the revolt began in late 1937 and was led by the Palestinian Peasant Resistance Movement, which targeted British forces and colonialism. Palestinians ने बहुत से मूवमेंट चलाए अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, जो टारगेट किए गए ब्रिटिश फोर्सेस को और कॉलोनियलिज्म को। By the second half of 1939, Britain had massed 30,000 troops in the Palestine. ब्रिटेन ने 30,000 ट्रूप्स को पैलेस्टाइन भेजा। विलेजेस वेयर बॉम्ब्ड बाय एयर, कर्फ्यू इम्पोज्ड, होम्स डिमोलिश्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन एंड summary killing were widespread. In tandem, the British collaborated with the Jewish settler community and formed armed group and the British-led counter-insurgency force of Jewish fighters named the Special Night Squad. ब्रिटिशर्स ने सिर्फ ये नहीं कि पैलेस्टीनियन को अरेस्ट किया, उनको जेल में डाला, उनके घरों को ढाया, उनके घरों को डिमोलिश किया और बहुत से किलिंग्स किए। इतना ही नहीं, उसके साथ साथ ब्रिटिशर्स ने जेविश सेटलर कम्युनिटी के साथ कोलैबोरेट किया और उनको आर्म्ड ग्रुप में भी शामिल किया। जो जेविश फाइटर्स थे उस ग्रुप में, उसका नाम दिया स्पेशल नाइट स्क्वाड। आप देख लीजिए, ब्रिटिशर्स ने न सिर्फ पैलेस्टीन के लोगों को मारा, उनके घरों को ढाया, उनको जेल में डाला, उनको तरह तरह की सज़ाएँ दी, उसके साथ साथ जेविश सेटलर्स के साथ मिल कर के उनको अपने आर्मी में रखा, उन्हें ट्रेनिंग दी, उनको वेपन्स दिए। Within the Yishuv, the pre-state settler community, arms were secretly imported and weapons factories established to expand the Haganah, the Jewish parliamentary that later became the core of the Israel army. यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने इसराइली सेटलर्स को आर्म्स और वेपन्स दिए और उनकी एक आर्मी खड़ा की। पैलेस्टीनियंस को बर्बाद किया, पैलेस्टीनियंस के घरों को ढाया, पैलेस्टीनियंस को मारा, पैलेस्टीनियंस को जेलों में डाला और जो इसराइली सेटलर्स थे उनको वेपन्स दिया, उनको ट्रेनिंग दी, उनको अपने आर्मी में रखा। In those 3 years of revolt, 5,000 Palestinians were killed, 15,000 to 20,000 were wounded and 5,600 were imprisoned. अब आप ये देखें, नकबा जिसको कैटास्ट्रोफ कहते हैं, रेफरिंग टू द एथनिक क्लींसिंग ऑफ पैलेस्टीन दैट हैपेंस इन 1948। देखिए 1917 तक ये जो ग्रीन है पूरा का पूरा पैलेस्टीन है। ये पूरा पैलेस्टीन है 1917 में। देखिए the whole area is Palestine, pre-British mandate Palestine, fine. But in 1948, 7,50,000 Palestinian expelled। और ये जो आपका उस एरिया का जो मैप है वो ये हो गया। यहाँ पर ग्रीन जो है पैलेस्टीन को शो कर रहा, ग्रीन जो है पैलेस्टीनियन को शो कर रहा और ब्लू जो है इसराइली को शो कर रहा है, और जो रेड है ये अंडर द इसराइली ऑक्यूपेशन, फाइन। तो 1917 में द होल एरिया इज़ ग्रीन, मीन्स द होल एरिया इज़ पैलेस्टीनियंस। इन 1948 only some portion is green, it means some portion Palestinians are living, the whole area is given to Israelis 1948 में।
उस एरिया का मैप इस तरीके से चेंज हो गया, डेमोग्राफिक इस तरीके से चेंज हुआ कि 7,50,000 पैलेस्टीनियंस एक्सपेल्ड। 1967 में अब जो पैलेस्टीनियन रह रहे थे वो आ गए अंडर इसराइली ऑक्यूपेशन। यहाँ देखिए जो ग्रीन है उसको चारों तरफ से रेड के ज़रिए जो है दिखाया गया, तो यहाँ रेड का मतलब है अंडर द इसराइली ऑक्यूपेशन। द होल एरिया ऑफ पैलेस्टीनियंस इज़ कन्वर्टेड टू द इसराइलीज़। ये कैसे हुआ? ये धीरे धीरे शुरू में तो मास इमिग्रेशन हुआ ज्यूज़ का, और ज्यूज़ सेटलर्स आते रहे, और पैलेस्टीनियंस का जो 90% से एबव पॉपुलेशन था वो धीरे धीरे कम होता गया। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जेविश इमिग्रेशन टू पैलेस्टीन कैसे कैसे हुआ। 1920 टू 1946 तक का डेटा है ये। अब आप देख सकते हैं कि 1920 में ज़ीरो है इमिग्रेशन, और ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया, और 1946 में जो है 1920 टू 1946 के बीच में अराउंड 3,76,415 Jewish immigrants, mostly from Europe, arrived in Palestine, according to British record। आप देख सकते हैं यहाँ पर ईयर वाइज जो है इमिग्रेशन का लिस्ट भी दिया गया है, ऑथोराइज जेविश इमिग्रेशन करके। 1920 में 5,514 जेविश इमिग्रेशन हुआ, 1921 में 9,000, मोर देन 9,000 हो गए, 1922 में मोर देन 7,000 हो गए, 1923 में मोर देन 7,000 अगेन, 1924 में मोर देन 12,000, 1925 में अराउंड 33,801, 1926 में 13,081, 1927 में 2,713, ये करते हुए आए। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये डेटा 30,327 1933, इसमें इतने जेविश आए पैलेस्टीनी एरिया में। 1934 में 42,359 आए, 1935 में 61,854 जेविश इमिग्रेशन। इस तरीके से उस एरिया का जो डेमोग्राफी था ना वो चेंज होता चला गया। जहाँ पैलेस्टीनियंस 90% थे वहाँ पर धीरे धीरे कम होते चले गए और जेविश बढ़ता चला गया, और ये फैसिलिटेट किया ब्रिटिशर्स ने। और कुछ यूरोप में जो ज्यूज़ के साथ हो रहे थे उससे परेशान होकर भी लोग इधर आ गए थे। व्हाट वाज द यूएन पार्टीशन प्लान? बाय 1947 द जेविश पॉपुलेशन हैज़ बैलून टू 33% ऑफ पैलेस्टीन। 1947 आते आते जो है जो जेविश पॉपुलेशन था वो 33% हो गए पैलेस्टीन के। बट दे ओन्ड ओनली 6% ऑफ लैंड, लेकिन लैंड उनके पास कितने थे? सिर्फ 6% थे। अभी भी मोर देन 66% जो है पैलेस्टीनियंस हैं, एंड मोर देन 94% ऑफ द लैंड जो है वो पैलेस्टीनियंस के पास हैं। The United Nations adopted Resolution 181 which called for the partition of Palestine into Arab and Jewish state. The Palestinians rejected the plan because it allotted about 55% of the Palestine to the Jewish state, including most of the fertile coastal region. United Nations ने resolution लाया 181 which called for the partition of Palestine into Arab and Jewish state. पैलेस्टीन को इन्होंने अरब और जेविश स्टेट में पार्टीशन कर दिया, लेकिन पैलेस्टीनियन ने इस रेजोल्यूशन को रिजेक्ट किया। क्यों? वो इसलिए कि जो 55% ऑफ द पैलेस्टीन थे ना वो जेविश स्टेट को दिए गए थे, जबकि उनका पॉपुलेशन 33% था और लैंड उनके पास सिर्फ 6% थे। उसके बाद भी यूएन ने जो है उनको अलॉट किया अबाउट 55% ऑफ द पैलेस्टीन टू द जेविश स्टेट, इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ द फर्टाइल कोस्टल रीजन। इस वजह से पैलेस्टीनियन ने इसको रिजेक्ट कर दिया। एट द टाइम द पैलेस्टीनियन ओन्ड 94% ऑफ द हिस्टोरिक पैलेस्टीन एंड कंप्राइज्ड 67% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। उस टाइम पे जब ये प्लान आया कि जिसमें 55% ऑफ द पैलेस्टीन टू द जेविश स्टेट अलॉट किया गया, तो उस वक्त पैलेस्टीनियन ओन्ड 94% ऑफ द हिस्टोरिक पैलेस्टीन। 94% ऑफ द लैंड जो था पैलेस्टीन के पास था,
और उनका पॉपुलेशन 67% था and comprised 67% of its population. Because of this reason, the Palestinian reject the plan. In 1948 Nakba, or the ethnic cleansing of Palestine. Even before the British mandate expired on May 4, 1948, Zionist paramilitaries were already embarking on a military operation to destroy Palestinian towns and villages to expand the border of the Zionist state that was to be born. अभी ब्रिटिश मैंडेट एक्सपायर नहीं हुआ, उससे पहले ही ज़ायनिस्ट पैरामिलिट्रीज जो थी वो पैलेस्टीनियन टाउन्स एंड विलेजेस को डिस्ट्रॉय करके अपने ज़ायनिस्ट स्टेट का बॉर्डर बढ़ा रही थी जो अभी उसको बनना है, that was to be born. In April 1948, more than 100 Palestinian men, women and children were killed in the village of Deir Yassin on the outskirts of Jerusalem. That set the tone of the rest of the operation, and from 1947 to 1949, more than 500 Palestinian villages, towns and cities were destroyed in what Palestinians refer to as the Nakba, or catastrophe in Arabic. An estimated 15,000 Palestinians were killed, including a dozen of massacres. The Zionist movement captured 78% of historic Palestine. The remaining 22% was divided into what are now the occupied West Bank and the besieged Gaza Strip. Zionist movement ने 78% ऑफ हिस्टोरिक पैलेस्टीन को कैप्चर कर लिया और 22% जो बचे हुए हैं, जो आज के डेट में हम ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप के तौर पे देखते हैं. 22% पे भी कंटिन्यू जो है इसराइली सेटलर्स आ रहे हैं, उसका भी हम डेटा दिखाते हैं आपको. ये देखिए, जो 22% जो बच्चे हैं जिसको हम वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप के तौर पे जानते हैं, उसमें भी सेटलमेंट देख लीजिए. इसराइली सेटलमेंट कंटिन्यू टू ग्रो. सेटलमेंट्स आर Jewish communities built on Palestinian land. There are between 6 lakh to 7,50,000 Israeli settlers living in at least 250 settlements in the occupied West Bank and East Jerusalem. Israeli settlements are illegal under international law. अब आप देख लीजिए यहाँ वेस्ट बैंक में 4,63,353 इसराइली सेटलमेंट है और ईस्ट जेरूसलम में अराउंड 2,20,200. टोटल 6,83,553. सारा डेटा दिया गया आपको. अब आप ये समझ सकते हैं कि पैलेस्टीनियन के साथ कितना गलत हुआ. नाउ इट्स टाइम टू पॉन्डर why this conflict is all about. Think about it and comment your view on this conflict. That's all for today. Thank you so much.